कैंप 10 और 11 में करीब करीब 15 महीने का फ़र्क था, लेकिन इन 15 महीनों में मैंने 2 नए स्किल एक्वायर किए थे। पहला तो मैं शूटिंग सीख गया था, तो कॉम्पिटिटिव शूटिंग करता था। इस वजह से मेरे पास इस बार 32 बोर की एक स्मिथ एंड वेसन की स्नब नोज रिवॉल्वर थी। दूसरा, मैं स्विमिंग सीख गया था। तो स्विमिंग के हमारे कोच जो थे वो थे सतीश अम्बेरकर। जैसे जैसे हमारी दोस्ती बढ़ती गई, पता चला सतीश तो आउट एंड आउट आउटडोर्स पर्सन है। कुछ 11 महीने में साइकिलिंग पूरा वर्ल्ड ट्रिप करके आया है और ट्रेंड माउंटेनर है। हिमालयन एक वर्जिन पीक थी सूली टॉप, वहाँ भी चढ़ के आया था। तो शौक हमारे मिलते थे, दोस्ती बढ़ती गई और ये तय हुआ कि चलो साथ में कोई एक कैंप पे चलते हैं। तो कुछ दिनों पहले सतीश होके आया था। एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है सापुतारा। ये गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ता है। तो उसने सजेस्ट किया कि चलो सापुतारा चलते हैं। हमने कहा चलो वहीं चलते हैं। तो एक रात सापुतारा रुकेंगे, उससे पहले एक रात वहाँ एक नज़दीक में डैम पड़ता है चंडकापुर, वहाँ रुक जाते हैं। और इस तरह से नया एक कैंप प्लान हुआ और हम लोग निकल गए। गाड़ी वही मांगी थी, टाटा एस्टेट, पिछली बार वाली। लेकिन इस वक्त गाड़ी इतनी मिसयूज़ हो चुकी थी कि उसमें 2 प्रॉब्लम थी। एक तो राइट में बहुत ड्रैग करती थी, तो लेफ्ट को उसका स्टीयरिंग एकदम हार्ड पकड़ के रखना पड़ता था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उसकी चौथी गियर जो थी वो अपने आप स्लिप होके वापस न्यूट्रल में आ जावे। तो थर्ड गियर से फिफ्थ गियर में डाल के, फिफ्थ भी बहुत ऐसा ही था, तो उसको पैर से अपनी नी से दबा के रखना पड़ता था पोजीशन में, ताकि वो वापस न्यूट्रल में ना आ जाए। गाड़ी की प्रॉब्लम की वजह से हमने पहला हॉल्ट शाहपुर में लिया। शाहपुर में एक टायर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो टायर रिप्लेस कराया और नासिक गए कि टाटा मोटर्स का जो कोई वहाँ एजेंट या गैराज होगा, वहाँ ये गाड़ी दिखा लेते। उस दिन पब्लिक हॉलीडे था, तो कोई हमको मिला नहीं। द्वारका चौक के आगे मैकेनिक्स बहुत हैं, उनको भी दिखाया, लेकिन कोई हमारी सहायता नहीं हो पाई। तो हमने कहा कि ऐसी की तैसी अब चलो जो भी है इसी गाड़ी को ले चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं, देखी जाएगी। तो नेक्स्ट हॉल्ट हमने किया पिंपल गांव बसवंत। वहाँ से हम हाईवे छोड़ के और लेफ्ट टर्न मार के टूवर्ड्स चनकापुर जाने वाले थे इंटरनल रोड से। तो पिंपल गांव बसवंत पे एक मराठी ढाबे पे रुक के खाना खाया और फिर हम आगे चल पड़े। काफ़ी दूर जाके एक छोटा सा टाउन सा पड़ता है जिसका नाम है वनी। वनी से रोड बाइफरकेट होती है। दाईं सड़क जो है वो ऊपर पहाड़ों पे चढ़ जाती है। वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है सप्तशृंगी, काफ़ी बड़ा पिलग्रिम सेंटर है। और लेफ्ट वाली रोड जो हमारी रोड थी वो तो हमको ले गई चंडकापुर। चंडकापुर पहुँचे शाम को करीब 5 बजे। देखा तो गांव बहुत छोटा था, करीब 20 एक झोपड़े थे, लेकिन डैम अच्छा खासा था। और एक अच्छा स्पॉट हमको दिखा जहाँ डैम से ओवरफ्लो होके कुछ पानी एक वाटरफॉल जैसा बन के छोटा सा और आगे बह के जा रहा था। पास में जगह अच्छी फ्लैट थी, हमने सोचा कि चलो वहाँ जाके अपने टेंट्स वगैरह पिच कर लेते हैं। लेकिन वो जगह जहाँ हम थे उससे करीब करीब 40 एक फुट नीचे थी और रोड कोई नहीं थी। तो गाड़ी हमको यहीं छोड़नी पड़ी। बट ऐसी जगह छोड़ी कि रात भर गाड़ी वहाँ से दिखती रहे। अच्छा, गाड़ी अंदर ले जाने के लिए भी रास्ता जो था वो सिर्फ वो कोई ट्रैक्टर का बना हुआ रास्ता था, तो दोनों चक्के वाले जो पोर्शन थे वो रोड के एकदम धसे हुए थे और बीच में काफ़ी ऊंची मट्टी थी। 2 दफ़े गाड़ी फंस गई उसमें। ये सब बेचारे धक्का मार मार के किसी तरह से निकाल के वहाँ से ले गए और गाड़ी जहाँ हमको रखनी थी वहाँ रख दी। पूरा अपना सामान उतारा, नीचे अपने स्पॉट पे गए, जगह अच्छी लगी तो अपने टेंट्स पिच किए और वहीं बैठ गए रात के लिए। तो टेंट वेंट पिच हो गए, हम लोग बैठ गए और जैसे ही शाम ढलते गई, ठंड बढ़ते गई, रम निकली और बातें भी खूब सारी मज़ेदार होने लगी। सतीश अपने कुछ वर्ल्ड साइकिलिंग टूर पर जो कुछ उसने कविताएं लिखी थी मराठी में वो सुनाने लगा, कुछ हमें समझाने लगा।
और बाबू प्रकाश जो है वो हमारे हास्य कवि थे, तो वो तो पीछे नहीं रहने वाले थे, तो उन्होंने अपनी कुछ व्यंग वाली कविताएं सुनाई और काफ़ी हंसी मजाक चलता रहा। रात के लिए बख्शी साहब चिकन बना रहे थे और बैठे 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 काफ़ी टाइम निकल गया। हर बार हम उसको पूछते थे भी हो गया रेडी है, तो वो ढक्कन खोलता, नीचे देखता चिकन में और कहता अनदर 10 मिनट्स। ये एक बार, दो बार, तीन बार, पाँच छः बार हो गया, तो उसको रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये 10 मिनट्स 10 मिनट्स करते अभी घंटा निकल गया है, लेकिन अभी भी 10 मिनट्स बाकी हैं। तो भूख लग रही थी हमको, एक एक करके सबने ढक्कन हटा के एक चिकन का पीस उठाया और थोड़ा बहुत खाया। और हाँ, हर कोई कहता था कि हाँ अनदर 10 मिनट्स। तो पुअर परवेज, उसको भी भूख लगी हुई थी, तो उसने ढक्कन हटा के चिकन निकालने की कोशिश की। पता नहीं क्यों बख्शी साहब को चिढ़ आ गई और दोनों में आपस में झड़प हुई और फट करके वो पूरा गैस स्टोव विद द चिकन पलट गया और जमीन पे गिर गया। तो ये मैच ऐसा हुआ कि रेड कॉर्नर ब्लू कॉर्नर दोनों ही हारे और हम भी हार गए देखने वाले। और नतीजा ये हुआ कि चुपचाप सब उठे, अपना पैक किया और जाके अपनी अपनी टेंट में सब सो गए। रात को ये परवेज़ ने बहुत परेशान किया और मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब्ड रही। खैर, सब लोग करीब करीब 6:30 पौने 7 बजे उठे, दो दो कप चाय हुई और फिर इधर उधर गए अपने अपने काम पे। फ्रेश होने के बाद रात के कुछ चावल बचे हुए थे और बेक बीन्स थोड़ी फ्राई करके अनियंस के साथ एक अच्छा सा वहाँ ब्रेकफास्ट कर लिया और सब पैक करके सामान ले गए वापस गाड़ी पे। तो बाहर निकले हम चंडकापुर से, तो वहाँ वो जो डैम की जो मैनेजमेंट थी उनके कुछ स्टाफ क्वार्टर थे, एक मंदिर था, वहाँ गांव वाले जमा हो रहे थे। कह रहे थे आज मेला है, लेकिन उनका वर्ड मेला नहीं था, वो कहते थे दंगल है, आज दंगल है, दंगल है। शायद कोई रेसलिंग का भी मैच होने वाला था वहाँ पे। खैर एनीवे, हम गाड़ी निकाल के और चल पड़े टूवर्ड्स सापुतारा। सापुतारा जाने के लिए हमको वहाँ से जाना पड़ा एक जगह जिसका नाम है बोरगांव। बोरगांव पे आके जो नासिक टू सापुतारा मेन रोड है वो मिल जाती है। एंड बोरगांव बीइंग द लास्ट टाउन ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ पे आरटीओ का चेक पोस्ट भी था। तो बोरगांव हम रुके, एक टी स्टॉल पे चाय वाय पी और फिर आगे चले। तो अगला जो गांव पड़ता है उसका नाम है हाथगढ़। हाथगढ़ पे ऊपर एक फोर्ट है, किला है, और मोस्टली तो ये मुस्लिम पॉपुलेशन थी यहाँ पे। पर एक चीज़ देख के अच्छी लगी कि किसी संस्था ने वहाँ पे एक सेंटर बना रखा था जहाँ के बच्चे उस गांव के बैठ के सब कारपेट वीविंग कर रहे थे। जिनको काम नहीं मिला था वो बाहर हल्ला कर रहे थे। उनमें से एक को हमने पकड़ा और कहा कि भाई चल हमारा गाइड बन और हमको ऊपर ले जा किले तक। तो उस वक़्त मेरा वज़न कोई 90 किलोस के आसपास था। एक दो हॉल्ट करते करते हम करीब 40 मिनट पे ऊपर हाथगढ़ फोर्ट पहुंच गए थे। सतीश अपने पूरी माउंटेनियरिंग गियर लेके आया हुआ था, तो हाथगढ़ पे ऊपर हमने वो सब बांध के उसकी रोप्स वगैरह और रैपलिंग की। मैंने नहीं की, परवेज़ ने नहीं की, और प्रकाश बाबू तो बहुत मज़े में अपनी फ़ोटोएं खिंचवा रहे थे, शायद बॉम्बे में किसी को इम्प्रेस करने के लिए। ये सब होने के बाद हम नीचे आए और वो हमारा गाइड बच्चा जो था उसको 10 रुपये दिए, बहुत खुश हुआ वो। और फिर हम चले सापुतारा, जो वहाँ से कुछ 5 किलोमीटर आगे था। सापुतारा जो नाम है ये सांप के ऊपर से इसलिए उसको सापुतारा कहते हैं। सुनते हैं कि वहाँ बहुत सांप है। किसी ज़माने में वहाँ पे एक स्नेक म्यूज़ियम भी हुआ करता था, लेकिन अभी वो म्यूज़ियम है लेकिन उसमें स्नेक्स नहीं रखे हुए हैं, बाकी लोकल प्रोड्यूस और आदिवासी लोगों की चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। वहाँ सापुतारा में एक मंदिर भी है जो किंग कोबरा को डेडिकेटेड है। लेक के किनारे कुछ स्टॉल्स थे। हालांकि ये गुजरात
ड्राई एरिया है, लेकिन वहाँ बिंदास शराब चल रही थी ओपनली, लोग बियर विस्की ये वो सब पी रहे थे। शायद सापुतारा को वो एक्सटेंशन दिया हुआ है। एक अच्छा होटल बन रहा था ऊपर हिल पे, और वो नीचे लेक से ऊपर अपनी खुद की एक केबल कार इंस्टॉल कर रहे थे। तो हमने बैठ के किसी एक स्टॉल पे एक क्विक लंच खाया, और उसके बाद करीब करीब 4 साढ़े 4 बजे तक अपना सामान लेके हम लोग लेक के किनारे एक ऐसा स्पॉट ढूंढा जो जंगल टचिंग भी था और लेक टचिंग भी था, और वहाँ पे अपना हमने कैंप सेट कर लिया। बाय द टाइम हमने टेंट्स वगैरह पिच किए, बख्शी और सतीश चले गए टाउन प्रोविजंस खरीदने के लिए, और बाकी हम तीन बैठ के वहाँ प्याज टमाटर वगैरह ये सब काट रहे थे फॉर गेटिंग द इवनिंग डिनर रेडी। आज रात के लिए सतीश एक ग्रांट्स की स्कॉच विस्की की बोतल लाया था, वो खुली। परवेज हाउएवर स्टक टू रम, क्योंकि बहुत सारी हमारी वहाँ अच्छी डिस्कशंस हुई ओवर ड्रिंक्स, और करीब 10:30 11:30 बजे हम लोग अपने अपने टेंट में चले गए सोने के लिए। ऑपोजिट साइड पे लेक के एक ग्रुप था गुजराती यंगस्टर्स का, वो शायद वहाँ पीने के लिए ही आते हैं। खूब पी हुई थी उन लोगों ने, और सारी रात वो वहाँ गाने गाते रहे चिल्ला चिल्ला के, और उनके पास एक ढोल था, वो ढोल बजा रहे थे। मेरा तो जो हाल हुआ सो हुआ, मैं ये सोच रहा था बेचारे सांपों का क्या होगा। तो इस तरह से हमारी कुछ रात गुजरी, कुछ कच्ची कुछ पक्की। सुबह 6:30 बजे उठे, और कुछ चाय वगैरह पीने के बाद गए अपनी अपनी पेट खाली करने। और उसके बाद बख्शी साहब कुछ फिशिंग लाइन लाए थे, बोले कि चलो फिशिंग करते हैं। वो बहुत देर लगे रहे बेचारे, लेकिन कोई फिशिंग तो हुई नहीं, कोई फिश उनसे मिली नहीं। मैंने भुर्जी बनाई ब्रेकफास्ट के लिए, और सबने काफ़ी इन्जॉय किया। तो टाटा मोबाइल हम क्योंकि लेक के किनारे तो नहीं ला सकते थे, हम एक वहाँ एक बंगलो था एक सोसाइटी में, और वहाँ रख के आए थे। तो बंगलो में गए, हमने कहा कि भाई अगर वहाँ से थोड़ा पानी मिल जाए तो गाड़ी धो लेते हैं। तो बंगलो का केयर टेकर जो है वो बाजार गया हुआ था, और उसकी बीवी थी जो परवेज को काफ़ी भा रही थी, और गुजराती में कुछ उसके साथ ट्राई कर रहा था। एनीवे सब पैक करके हम निकले वापस बोरगांव, और वहीं रुके कि भाई कोई चाय जलेबी फिर मिल जाए। चाय तो मिली, जलेबी नहीं थी। फिर हम वानी पहुँचते पहुँचते बहुत सारे फोक सॉन्ग्स गा रहे थे, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहे थे, और सीटें और रूफ और जो जिसको मिल रहा था वो तबला बजा रहा था। रिटर्न जर्नी में 5th गियर भी ख़त्म हो गया, तो मेरे पास अब सिर्फ 3 ही गियर थे। नासिक पहुँचे, स्टर्लिंग मोटर आज भी बंद था बिकॉज इट वाज संडे। तो हमने वहाँ बियर वियर खरीदी, गाड़ी नहीं तो अपना ख्याल रखा, और फिर एक कसारा के पास बेकार सा लंच खाया, और नासिक से बॉम्बे आए ऑल द वे विदाउट एनी 4th एंड 5th गियर्स। तो हमारी स्पीड करीब 50-55 के ऊपर नहीं जा पाई। मीरा रोड आके हमने डीजल भरवाया गाड़ी में पूरा। कॉस्ट ऑफ डीजल वॉज 6 रुपीज़ 84 पैसे पर लीटर। समहाउ वो टाटा मोबाइल ने हमारा साथ दिया और हमें ठीक ठाक घर पहुंचा दिया। इस कैंप में हमें एक नया फ्रेंड मिला, एक नया एंथुजियास्ट मिला, और उसकी बातों से लगता था कि बहुत कैंप अभी होने बाकी हैं। और इंटरेस्ट सतीश का ज़्यादा वाइल्ड लाइफ की तरफ था, तो हो सकता है कि हम वाइल्ड लाइफ की तरफ भी पहुंच जाएं इन फ्यूचर कैंप्स।